हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनवेशयन्तम् मुहटस्य पत्रस्य पुटेशया बालं मुकुन्दं मनसः स्मरामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधायिन निज जने जाने राम मोहि संत समागम दीन संत समागम दीन। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। श्री राम कृष्ण देव की। आइए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन इस मंच पर उपस्थित हमारे यत्र तत्र धामों से चल कर आए समस्त गुरुजन संत विद्वान, आइए हमारे आपके बीच में अनवरत चल रहा 2 दिवसीय श्री सद्गुरु कबीर साहब स्थापना अनावरण उद्घाटन दिवस, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी लोगों ने वार्ड नंबर 7 में ये आयोजन, ये सत्संग बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिवस वो भी निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होने के मध्य में हम लोगों के साथ साथ। तो आइए आज दूसरे दिवस में मध्यकाल की बेला में बैठकर हम सभी लोग सत्संग के पंडाल में सद्गुरु के समक्ष बैठ करके अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए जो मंच की मर्यादा है, सनातन धर्म की मर्यादा है, उसे पूर्ण करते हुए 2 बार प्रेम से सद्गुरु का नाम स्मरण करेंगे। तत्पश्चात समयानुसार ज्ञानानुसार हम प्रयास करेंगे आप सभी को शास्त्रों के भगवान सद्गुरु देव की सुंदर चर्चा श्रवण कराने का। तो आइए सर्वप्रथम सभी लोग मिलकर के 2 बार गाएंगे। हम सभी लोग एक साथ मिलकर के गाएंगे भजन को, उसके बाद कुछ चर्चा श्रवण करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रेम से भाव से गाएंगे। ये सत्संग का प्रथम चरण है, इसलिए ऐसा नियम है। तो सभी लोग बोलेंगे गुरुदेव सहारा बन जाओ। सभी लोग बोले बड़े अच्छे हैं आप लोग,
बड़ी सुंदर है और बहुत ही अच्छी बात है। देखिए बोलते हैं कितने अच्छे लगते हैं। ज़्यादा समय नहीं, 2 बार बोलना है, उसके बाद चुपचाप बैठ के सुनना है, क्योंकि ये सत्संग की विधा है। कहा गया है कि सत्संग में, कीर्तन में, जब कीर्तन हो तो उसमें चुप रहना पाप है, और जब सत्संग शुरू हो जाए, कथा शुरू हो जाए, तो उसके बीच में बोलना पाप है। इसलिए आपसे बोलने के लिए निवेदन किया जा रहा है। 2 बार आप सभी लोग बोलें, उसके बाद श्रवण करेंगे सदगुरु के सामने। प्रेम से, भाव से 2 बार आप ये भूल जाइए वार्ड नंबर 7 में बैठे हैं, आप परम लोक परमात्मा के सानिध्य में बैठे हैं। ये सौभाग्य, ये अवसर जीवन में बार बार नहीं आएगा, और ये बड़े भाग्य से कहा गया है जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पूरे उदय होते हैं तो हमारे आपके बीच में ऐसा सुंदर अवसर आता है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया है कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़ी सुंदर बात है, आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं। इतने दूर दूर से हमारे संत महात्मा आए हुए हैं आपके यहाँ, और आप सभी लोग दर्शन पा रहे हैं। तो प्रेम से दोबारा बोलेंगे कि गुरुदेव सहारा बन जाओ, ओ गुरुदेव सहारा बन जाओ, ओ पितु मातु सहारा बन जाओ, संत साहब सहारा बन जाओ, ओ मेरी नाव फंसी मझधार बीच मेरी, मेरी नाव फंसी मझधार बीच मेरी, गुरु आके सहारा बन जाओ, ओ गुरु आके किनारा लगा जाओ, ओ गुरुदेव सहारा बन जाओ, बोले सद्गुरु भगवान की, सद्गुरु साहब की। बहुत अच्छे, बड़ा सुंदर। और अब आइए चलते हैं विषयों पर, ज़्यादा समय ना लेकर के, और महाराज जी संकेत करेंगे, समय हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसा सुंदर अवसर आया है। श्री सद्गुरु कबीर साहब के स्वरूप का, रूप का स्थापना होना है। देखिए अब बैठे रहने दीजिए, अभी उठा पटक करेंगे गड़बड़ा जाएगा। बैठे रहे, कोई बात नहीं है। माताओं में, भाइयों में कोई अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। हम और आप सब एक हैं। मानव का एक सिद्धांत है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मनुष्यों ने
किसी को ये नहीं बताया, इसीलिए कहा गया सत्संग सबके लिए है। बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, स्त्री है, पुरुष है, सत्संग सबके लिए है। क्यों? बोले सत्संग से सबको लाभ मिलता है। लाभ क्या मिलता है? तो लाभ यही मिलता है कि आप कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी बलवान हो जाओ, पर यदि ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। और ये ज्ञान किसी दुकान पर नहीं मिलेगा, ये ज्ञान किसी बाजार में नहीं मिलेगा, इसका विक्रय नहीं होता है। ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो ये ज्ञान हमें सदगुरु के चरणों में जाने से मिलेगा। सदगुरु के चरण शरण में जाने से मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे ही सत्संग से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे यहाँ अनेक संत हुए हैं, सूर, तुलसी, रहीम, रसकान, कबीर, ऐसे महान संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं और सूफी संत हुए हैं। इनकी उपासना पद्धति बड़ी सुंदर और सुलभ रही। तो सबसे पहले आइए विषयों पर। यहाँ पर सदगुरु साहब कबीर का अनावरण स्थापना दिवस है, स्थापना किया जा रहा है, जो हमारे ईश्वर परमात्मा के स्वरूप है। गुरु का रूप अनंत है, गुरु का रूप ब्रह्म का रूप है। गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु कहलाता है। और गुरु के लिए तो हर युग में गुरु का महत्व रहा, गुरु का स्थान रहा, गुरु सर्वश्रेष्ठ रहा। सब कुछ परमात्म तत्व गुरु ही रहा है। इसलिए गुरु सबके लिए अनिवार्य है और सबको गुरु चाहिए। गुरु सबको बनाना चाहिए। सबको गुरु के चरण शरण में जाने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो अपने आप को हम समर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं। अपना पूरा शरीर, पूरा जीवन, पूरा भार गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आप इसके उद्धारक हैं, इसके मुक्तिदाता हैं। और ये कब होता है? तो जब हमारे जीवन में समर्पण की भावना आ जाए, अर्थात जब मुझे झुकना आ जाए, तो समझ लेना कि अब मुझे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। क्यों? बोले आज के समय में कोई झुकना नहीं चाहता है, कोई छोटा नहीं बनना चाहता है। क्यों? यद्यपि शास्त्र कहता है झुकता कौन नहीं है। बोले शुष्क काष्ठानि ना नमन्ति मूर्खाश्च कदाचना। सूखी लकड़ी कभी झुकती नहीं है, टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। सूखी लकड़ी कभी झुकती नहीं है, मूर्ख कभी मानता नहीं है। बोले तब बोले नमन्ति फलानि वृक्षो नमन्ति गुणै जनः। जिस डाली में फल लगा होता है वो डाली अपने आप झुक जाती है। जिस व्यक्ति में महान व्यक्तित्व भरा हुआ है वो अपने आप झुक जाता है। इसलिए झुकना, समर्पण करना, अपने आप का, बुद्धि का, शरीर का, बल का, धन का समर्पण, त्याग होना ही मुक्ति कहलाता है। हमारे यहाँ आप सभी लोग जानते हैं, संत महात्मा विराजमान हैं। हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में 18 पुराण, 4 वेद, 6 उपनिषद, श्रीमद् भागवत और गीता का अध्ययन किया जाता है।
पर इन सब में सच्ची बात सदगुरु कबीर साहब ने भी बताया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का। 2.5 अक्षर है क्या प्रेम वाला? कैसे प्रेम होगा आज के समय में? कैसे प्रेम होगा? और हम ये कहते रहते हैं आप भक्त हैं, सेवादार हैं, आप वैष्णव हैं, आप मंत्र जाप करें, आपका उद्धार होगा। सत्य नाम का जाप करें। सत्य नाम बड़ी अच्छी बात है। सत्य नाम, नाम ही सत्य है और सत्य नाम ही है, बाकी कुछ नहीं। पर हमारे यहाँ कुछ विडंबना है, हमारे यहाँ कुछ दिखावा है, कुछ बनावटी है, गलत शिक्षा है। जैसे हमारे यहाँ की ये परंपरा है, जब हमारे यहाँ बालक जन्म लेता है तो लोग संदेश देते हैं, उसे शिक्षा देते हैं। कहा गया है कि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है और जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। हमारे यहाँ जब बालक जन्म लेता है, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, होशो हवास में आया, तो माता पिता कहते बेटा ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये अपना है, यही संसार है, यही दुनिया है, बाकी सब बेकार है, यही सत्य है। और वही बालक जब नौजवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो माता पिता कहते हैं बेटा विवाह करो, बच्चे होंगे, पैसा कमाओ, यही संसार है, इसके आगे सब बेकार है। और वही जब बूढ़ा होकर के मरने को आता है, जब मर जाता है, 4 उसके सगे संबंधी भाई लोग कंधे पर लेकर जाते हैं, तो रास्ते में क्या बोलते जाते हैं? राम नाम, राम नाम। अब बताने से क्या फायदा हो? उस मुर्दे के कान में माइक साउंड लगा करके आप बताइए कि राम नाम सत्य है, वो बोलेगा, वो मानेगा, वो कहेगा? बताना बेकार है। जो बात पहले बतानी चाहिए वो बात बाद में बताई जाती है। प्यारे, यही हमारे यहाँ की विडंबना है। इसीलिए कहा गया है कि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ा, तब लोगों ने बताया राम नाम सत्य है। सारी बातें बेकार हो गई। और ये लोग जानने का प्रयास कब करते हैं? जानते हैं, हमारे यहाँ किसी कवि ने कहा है कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। इसलिए आप सभी लोग जानते हैं सदगुरु के चरण में, शरण में जाने से सदगति प्राप्त होती है। ये नेह सत्यार्थ है, इसे काटा नहीं जा सकता। और सदगुरु का कोई रूप नहीं है। सदगुरु तो निराकार है, अखंड है, अनादि है। हाँ, सदगुरु बनना ये अलग बात है, संत बनना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ संतों के लिए बताया गया है। संत हो जाना 2.5 अक्षर प्रेम का, ध्यान रखिएगा, 2.5 अक्षर प्रेम का। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी मानव से लेकर के, बच्चे से लेकर के और सदगुरु देवता भगवान तक प्रेम से प्रसन्न होते। कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये संतों ने भी कहा है कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा, ईश्वर, सदगुरु तो प्रेम का पात्र है, प्रेम का भूखा है। इसलिए प्रेम चाहिए।
और प्रेम आता कब है, प्रेम आएगा कैसे? तो विद्वानों ने बताया है कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। सभी लोग बोलिए, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली यहाँ रोम रोम में, छाई हरियाली यहाँ रोम रोम में। महीना बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया। महीना प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, सद्गुरु साहब की। तो प्रेम जो है ये बड़ा मार्मिक है और प्रेम के द्वारा जो धर्म होता है, तो कहा गया धर्मस्य गुह्याम, धर्म बड़ा गूढ़ चीज है, सबको नहीं प्राप्त होता है, सब नहीं जानते हैं। और संतों के लिए तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है सती सूर और संत जिन्होंने इस धरा को धारण किया है, अन्यथा तल तलातल रसातल भूतल महातल पाताल खंड में ये पृथ्वी चली जाती अगर इस धरा पर सती सूर संत नहीं होते। इसलिए इस धरा पर धर्म को स्थापित करने के लिए सबसे अहम भूमिका माताओं बहनों की है, जो सत्य की मर्यादा की स्वरूप है। तो ज़्यादा समय ना लेकर के आइए, हम लोग प्रयास करते हैं, जैसा सद्गुरु साहब कहते हैं, हमारे यहाँ वेदों शास्त्रों में आया है, हम राम नहीं बन सकते, हम कृष्ण नहीं बन सकते, हम महापुरुष नहीं बन सकते, पर यदि प्रयास करें तो उनके पद चिन्हों पर चल करके समाज का, परिवार का, देश का, राष्ट्र का उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। आप सभी लोग बड़े भक्त हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, ऐसा आया है। और ये नेपाल देश है, नेपाल खंड है, यहाँ तो शास्त्रों में भी उदाहरणार्थ बताया जाता है, नेपाल बहुत ही भक्त श्रद्धालु देश है। इसलिए हमारे इंडिया में, भारत में भी आपकी उलाहना दी जाती है। किसी कवि ने बताया है, इतने बात सुनेंगे फिर वाणी को विराम करेंगे। अभी हमारे संत महापुरुषों के द्वारा आप लोग सत्संग सुनेंगे समयाभाव में। तो बताया है क्या कि सभी लोग बोलेंगे ईश्वर कैसा है और किस तरह मिलना है। हमारे ईश्वर के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई व्यक्तिगत का संबंध नहीं है, सब समभाव में है, बराबर है। हम और आप में कोई अंतर नहीं है। आप हमारी माँ हैं, आप हमारी बहन हैं, हमारे पिता हैं, हम भी आपकी संतान हैं, सब एक हैं। और सभी ममो अंशः जीवा, जीव सभी परमात्मा के अंश हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए आइए प्रयास करते हैं, ज़्यादा नहीं, सब लोग बोलेंगे ईश्वर कैसे मिलता है सबसे, कि आओ मिले राम से सलाम की तरह,
सुने आप लोग कि आओ मिले राम से सलाम की तरह, बन नहीं सकते हैं जो श्री राम की तरह। आओ मिले राम से सलाम की तरह, बन नहीं सकते हैं जो श्री राम की तरह। हम राम नहीं बन सकते, हम श्याम नहीं बन सकते। नाग के नथैया घन श्याम की तरह, नाग के नथैया घन श्याम की तरह। आओ मिले राम से सलाम की तरह। कितना प्रेम है। ईश्वर आपको हर स्थिति में प्राप्त होने को तैयार है, पर कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से। कि लोकतंत्र इतना तो अधिकार दे रहा, देश स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रजातंत्र राज्य है, आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कि लोकतंत्र इतना तो अधिकार दे रहा, कि बन जाओ भक्त नए पाल की तरह, कि बन जाओ भक्त नए पाल की तरह। आओ मिले राम से सलाम की तरह, बन नहीं सकते हैं जो श्री राम की तरह। बोलिए सद्गुरु भगवान की, अपने अपने माता पिता की, सत्संग महिमा की, सभी संतों की, समस्त धामों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। पारब्रह्म परमेश्वरः सगुण रूप श्री राम, जो जन आयो यहाँ पर सबको सीताराम। वाणी को विराम। जय श्री राम। शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी।